अनुराग है सुन मंडर रहती दास गरीब उधारिया सदगुरु मिले कबीर। नमस्कार दर्शकों, यह जो वाणी है उस महान कबीरपंथी संत की है जिनको मात्र 10 वर्ष की उम्र में कबीर परमात्मा मिले और उनको नाम दीक्षा दिया। उसके बाद स्वर्ग से भी ऊपर लोग यानी कि सतलोक का दर्शन करा के उनको सृष्टि का वास्तविक ज्ञान देकर पृथ्वी पर वापस भेजा। और उसी उपलक्ष्य में आज 11 मार्च को बोध दिवस मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो पाठी सेवादार बहनें हैं कतारबद्ध तरीके से खड़ी हुई हैं और एक छोटी पुस्तिका लेकर खड़ी हुई है। और आप इधर देखेंगे लोगों की भीड़ भी यहाँ पे मौजूद है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है और श्रद्धा और समर्पण के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ की भीड़ देखकर और यहाँ का भक्तिमय माहौल देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो क्या होने वाला है? जब गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा मिले थे तो उनको सतलोक लेके गए थे, तो फिर वो सतलोक से वापस उनको छोड़े तो उन्होंने वाणियों के माध्यम से सतलोक के विषय में बताया, भक्ति मार्ग के विषय में अमर ग्रंथ साहिब में व्यवस्थित किया गया है उनके वाणियों को। तो उनका संत रामपाल जी महाराज के आवाज में उनकी मतलब वाणी चल रही है, उनका आज समापन होने वाला है। तो उन्हीं के विषय में आज वाणी का भोग लगेगा, इसीलिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे परमात्मा की वाणी का भोग लगने वाला है और भोग की वाणी के द्वारा पाठ का समापन होगा। आज पाठ का जैसे समापन हो रहा है तो इसके साथ साथ यहाँ चलने वाले अन्य कार्यक्रम का भी समापन होगा क्या अभी? जी नहीं, यहाँ पे तो सबसे पहले अभी विशाल सत्संग होगा, 9 बजे से स्टार्ट होगा। और ना जो भंडारा है विशाल भंडारा, वो तो जब तक संगत रहेगी तब तक भंडारा चलता ही रहेगा। मैम, इन 3 दिनों में कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुए? इन 3 दिनों में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया और आज यहाँ पे विशाल सत्संग का भी आयोजन किया जाएगा। प्लस यहाँ पे बहुत से भक्तों ने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर के देहदान का भी संकल्प लिया। यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा का भी आयोजन किया गया है और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी यहाँ पे रखा गया है। धन्यवाद मैम। जी, सच है। दर्शकों, एसी न्यूज़ की टीम लगातार अभी मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में और 3 दिनों तक यहाँ महासमागम का आयोजन किया गया था। इन 3 दिनों में कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम संपन्न हुए, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। नमस्कार मैम। मैम, इन 3 दिनों में कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे? 3 दिन का विशाल भंडारा हुआ और जिसमें अमर ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ हुआ गया था। फर्स्ट दिन में अखंड पाठ हुआ, सेकेंड दिन में 38 जोड़ों का विवाह किया गया जिसमें दहेज मुक्त का इंटरकास्ट हुआ गया। साथ में 360 यूनिट रक्तदान किया गया और देहदान भी किया गया। साथ में 5000 से ज्यादा लोग चिकित्सालय में निःशुल्क सेवा का लाभ लिया गया और यहाँ निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। रजाई से लेकर खाने तक का, नहाने तक का, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। साथ में निःशुल्क नाम दीक्षा भी दिया जाता है और जिसको देहदान का भी देना रहता है वो भी अपने से देहदान भी दे सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही सपना है कि दहेज मुक्त भारत अपना और साथ में पूरे विश्व को एकता का मतलब मिसाल देना है। धन्यवाद। तो दर्शकों, पाठ का समापन हो गया है और जस्ट पाठ समापन के बाद विशाल सत्संग का भी आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि सतलोक आश्रम में घर की ओर रवाना होने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है। पहले आप देखेंगे कि इधर श्रद्धालु अपना टोकन देकर अपना जूता चप्पल प्राप्त कर रहे हैं। तो दर्शकों, जब हम आगे बढ़े तो हमें देखने को मिल रहा है कि श्रद्धालुओं को कुछ सफेद पैकेट में कुछ वितरित किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या है। नमस्कार सर। सत साहब जी, हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं सबके हाथ में एक व्हाइट पैकेट दिया जा रहा है। सर, ये क्या है? ये भंडारा प्रसाद है उनके लिए। जैसे इसमें पूरी राम है और उनको सफर के लिए जैसे उसमें अचार रखा गया ताकि रास्ते में ये खा ले पूरी और अचार से, क्योंकि उनको जाना बहुत दूर तक, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से आ रहा है, तो इनके लिए इनके भोजन की व्यवस्था करी जा रही है, रास्ते में खा ले ये लोग। धन्यवाद सर। सत साहब जी। तो दर्शकों, इस सतलोक आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था तो की ही गई है। उसके बाद जो श्रद्धालु घर की ओर रवाना हो रहे हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की गई है ताकि वो रास्ते में जाते हुए जब भी उनको भूख लगती है या फिर जब भी उनको आवश्यकता पड़ती है तब वो भोजन कर ले। तो दर्शकों, और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए एसी न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।